एक बूढ़े के पत्नी की मृत्यु हुई। साधु को भोग कर लिए आमंत्रित किया गया। बूढ़े ने बोला, मेरे पति की अंतिम इच्छा संतरा खाने की थी और वह चाहते थी कि मरने से पहले लोगों को संतरा दान करें। साधु लालची था। उसने कहा, ओहो, यह तो बहुत बुरा हुआ। ऐसे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम एक काम करो, अब चांदी का एक संतरा बनाकर दान करो। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ कर दूंगा। बूढ़े ने चांदी के संतरा की बात अपनी बहू को बताई। बहू समझ गई कि यह साधु लालची है। बहू ने साधु को सबक सिखाने की सोची। बहू साधु के पास गई और बोली, महाराज, मुझे भी अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए कुछ दान देना है। क्या मैं भी आपको वो दे सकती हूं? साधु ने कहा, जो तुम्हारी मां की अंतिम इच्छा थी वह तुम दान कर देना। लालची साधु जानता था कि बूढ़े की बहू भी बहुत पैसे वाली है। अब जैसे ही साधु घर आया तब बूढ़े ने साधु को चांदी का संतरा दिया। अब बारी थी बहू की। तभी साधु देखा कि बहू लोहे के सलाखों को आग में गर्म कर रही है। पूछने पर बहू ने बोला, मेरी मां हाथों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करती, वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसी कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर साधु बौखला गया। वे वहां से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में बहू से बोले कि हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी क्या? नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रही। यदि चांदी के संतरा दान में देने से सासू मां की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी मां की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकती? कहानी का निष्कर्ष, अंतिम इच्छा आपके अच्छे कर्मों से पूरी होती है।